ਵਾਸਲਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜਦ ਭਾਰਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤਾਰ ਲੋਕ ਪਰਫਿਊਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਲਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਡੱਬਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਅਤਰ। ਔਰ ਇਹ ਅਤਰ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਨੌਜ ਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਅਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਕਨੌਜ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਅਤਰ, ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਅਤਰ, ਮੋਗਰੇ ਦਾ ਅਤਰ ਤੇ ਕੇਵੜੇ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਨੌਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। तो अतार लोग एक डब्बा बना के ਉਹਦੇ 'ਚ तरह तरह ਦੇ ਸੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਮੋਗਰੇ ਦਾ, ਚਮੇਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੇਂਦੇ ਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਅਤਰ ਰੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਅਤਰ ਵੇਚਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲੇ ਅਤਾਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ तो उसके लंघड़ करके भी गली मोतर हो जाती सी, खुशबूदार हो जाती सी, क्योंकि उस कोल तरह तरह के सेंट ते उसका जिहड़ा बक्सा, उसदे च खुशबू। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते ने, गुणा का होवे वासला कड़ वास लई जे। ऐसा नहीं कि अतार दे कोल जो डब्बा है, ਉਹਦੇ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, उस वासले दे उस डब्बे दे जो वाशना है अतर करके, अपने आप दे जो डब्बा कुछ भी नहीं, वो बक्सा कुछ भी नहीं। अक्सर वो बक्सा लकड़ दा हुंदा सी पुराने जमाने च। पुराने जमाने दी छाप अजे भी यूपी दे च मौजूद है, जिधर जिधर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, आगरा, बरेली, सहारनपुर, इन्हां इलाकियां च और इन्हां कस्बियां च अज भी अतार लोग ये वासला लैके अतर बेचते हैं। पर ये सारे बनते ने कनौज दे। अपने आप दे च ओ वासला, ओ डब्बा कुछ भी नहीं है, लक्कड़ है। पर उस विच बहुत सारे सेंट दियां शीशियां, अतर, उस डब्बे च भी महक आण लग पैंदी है, खुशबू आण लग पैंदी है। अपने आप दे च मनुख कुछ भी नहीं है। अगर मनुख दी काया नूं लईए ते ये चारां दा जोड़ मन्नी जांदी है। हड्डियां ने, हड्डियां दे उपर चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई चर्बी है, और चर्बी दे उत्ते लिपटी हुई है खलड़ी है। इस तो इलावा मनुख दी काया की है? इस तो इलावा शरीर दी की व्याख्या करोगे? अगर शरीर दी कोई व्याख्या करे तो हड्डियां दी व्याख्या, मांस दी व्याख्या, चर्बी दी व्याख्या और खलड़ी दी व्याख्या, इस तो इलावा और की है? अगर सिर्फ काया दी व्याख्या, अगर शरीर दी महिमा बयान करनी, अगर कोई मनुख भी बयान करे तो फिर हड्डियां दी महिमा दसनी पेगी, मांस की गल करनी पेगी, चर्बी की महानता दसनी पेगी, या खलड़ी दी।
इस तो इलावा शरीर की है। भगत कबीर कहते ने चलत कत टेढ़े टेढ़े अस्त चरम बिस्टा के मोंदे दुर्गंध ही के बेड़े। और की है तो शरीर दे तल ते जीण वाला और शरीर दी आकड़ रखण वाला बस हड्डियां दी आकड़ रखदा है, मांस दी, मिंज दी ते खलड़ी दी। पर चूंकि मनुख दे सामने एक दूजे दी खलड़ी है, नैन नक्श ने खलड़ी दे थल्ले जो कुछ है परमात्मा ने ढके है। हर चीज जो अखां नूं चंगी ना लगे करीबन करीबन परमात्मा ने ढकी है। इस तो सियाणे पुरुष ऐसा भी अंदाजा लांदे ने कि परमात्मा ने सिर्फ मांस नूं, मिंज नूं, दुर्गंध नूं ही नहीं ढकिया, मनुख दे अवगुणां नूं भी ढकिया होया है। मनुख दी गलतियां दे उत्ते भी उसने पर्दा पाया है। जह प्रसाद तेरे अनक छिद्र ढाके, छिद्र कहंदे ने अवगुण, सुराख, पता नहीं कितने छिद्र तेरे ढके पे ने, ये पर्दा उसने पाया है। इतना वड्डा तू पर्दा नहीं लिया सकदा कि अपने छिद्र ढक लवें। अगर एक मनुख महान दिखाई भी देंदा है तो इस करके छिद्र परमात्मा ने ढके हुए ने। सतगुरु ढाक लिया मोहे पापी पर्दा, पता नहीं कितने पापां ते उसने पर्दा पाया होया है, कितने छिद्रां नूं उसने ढकिया होया है, मनज़र आम ते नहीं आउंदे। इस तरह ढकिया होया है जिवें खलड़ी दे थल्ले उसने मांस नूं ढकिया है, मिंज नूं ढकिया है, हड्डियां नूं ढकिया है, दुर्गंधी नूं ढकिया है। हू बहु जिस तरह खलड़ी दे थल्ले परमात्मा ने मांस नूं ढकिया है, सारी दुर्गंध नूं ढकिया है, इस तरह ही अपनी शक्ति दे नाल, अपनी करना दे नाल, अपनी बख्शिश दे नाल उसने हर मनुख दे छिद्र भी ढके हुए हैं। धार्मिक मनोविज्ञान, क्योंकि भारत का मनोविज्ञान करीबन करीबन पश्चिमी मनोविज्ञान नाल मेल नहीं खाता। इस चक्कर च ना पैना फ्राइड ने या नीतीशे ने या इस तरह के कामों या होर मनोविज्ञानकां ने जो कुछ मन की खोज की है जगत के सामने रखी है, इस नाल भारत के ऋषि मुनि सहमत नहीं ने। पागलों नूं आधार बना के फ्राइड ने मन की खोज की थी, लेकिन एक संत की प्रफुल्लता, एक भगती का समाधि लीन होना ते परम रस विच डुब जाना, विस्माद विच लीन हो जाना, उसदे मन नूं आधार बना के भारत के ऋषि मुनिया ने मन की खोज की थी। की हो गया इसनूं? ये ते फुल की तरह हो गया, ये ते मोतर हो गया, ये कोल ते खेड़ा ही खेड़ा है, पता नहीं किस दुनिया का मालिक हो गया। न इसनूं गम धक्का मारदा है, न इसनूं खुशी, न इसनूं कोई दुख चोट पहुंचाते, न सुख गिरांदे ने। दुख चोट पहुंचाते ने, सुख गिरा देंदे ने। ये सब कुछ तो उच्चा हो गया है। तो इस तरह के मनुखां दे मन नूं सामने रख के भारत का मनोविज्ञान विकसित होया। पागलों नूं आधार बना के फ्राइड ने मनुखी मन की खोज शुरू की थी। खोज करदियां करदियां आखिर इस नतीजे ते पहुंचया फ्राइड कि मनुखी मन काम तो बिना होर कुछ भी नहीं है, और सब पागल होए ने इस तो हिल के। और एक समाधि लीन पुरुष दे मन की खोज कर करके भारत का मनोविज्ञान इत्थे पहुंचया, मनुख का मन राम तो बिना होर कुछ भी नहीं है, प्रभु दे नाम तो बिना होर कुछ भी नहीं। एक दी खोज एक दी खोज है। जैसे एक साइंटिस्ट पदार्थ नूं तोड़दियां पहुंचया किथे? परमाणु ते। आखिर इत्थे ही पहुंचे, इत्थे रुक गई। इस तो अगे ते अजे कोई खोज हो ही नहीं और हो भी नहीं सकती। सब कुछ नूं तोड़दियां एक पासे करदियां किथे पहुंचया? अणु तक, परमाणु तक।
पर एक भगत अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़दियां पहुंच गया परमात्मा तक। एक ने ध्यान अंदर कीता, एक ने बाहर कीता, एक बार तोड़दियां पहुंचे है परमाणु तक, एक अंदर जोड़दियां पहुंचे है परमात्मा तक। साइंटिस्ट भी कोई विरले आउंदे ने, संत भी कोई विरले आउंदे ने। जो तोड़दियां परमाणु तक पहुंच जाए, किन्ने क लोग ने दुनिया च। ते जे जोड़दियां परमात्मा तक पहुंच जाए, किन्ने क ने? गिनती तो उतनी है, टांवा कोई बहुती नहीं है। क्योंकि खोजी बिरतियां ते हर एक दे कोल ने, और हर मनुख दी बाहर दी खोज भी अधूरी, अंदर दी भी अधूरी। कदी कदाई कोई साइंटिस्ट किसी पक्ष दी खोज करदियां अपनी खोज नूं पूरा करदा कहंदा इस तो अगे हुण कुछ भी नहीं, परमाणु तो अगे हुण कुछ भी नहीं। ते कदी कदाई कोई मनुख अपने अंदर दी खोज नूं भी पूरा करदा है, खोजदियां पहुंच जांदा हुण परमात्मा तो अगे कुछ भी नहीं। एक खोज दे दो रस्ते ने, बाहरमुखी अंतर्मुखी। बाहरों चोट खा के जो पागल होए, इन्हां पागलां दे मन दा अध्ययन कीता फ्राइड ने। अंदरों जुड़ के जो आनंदित होए, महान सियाणे बने, उन्हां दे मन दी खोज नूं आधार बनाया भारत दे मनोविग्यानियां ने। एक ने कह दिता मन काम तो बिना होर कुछ भी नहीं, एक ने कह दिता मन राम तो बिना होर कुछ भी नहीं। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पछाण गुरबाणी। एक खोज करदियां ज्योत स्वरूप तक पहुंचे, एक खोज करदियां महा अंधकार तक पहुंचे। अपने अपने रास्ते मुख्तसर में अर्ज करा। बहुत कुछ परमात्मा ने छुपाया है। कहते जिसनों छुपाया है, करीबन जिसनों वेख के घृणा पैदा होवे, छुपाया है उसने। मैं पिछले दिनी पार्लियामेंट दे जो बहस चल रही सी, अजे नवी हुकूमत बनी सी, ये बहस मैं टीवी ते देख रहा सी, सब प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहे सी। एक मैंबर पार्लियामेंट दूजे मैंबर पार्लियामेंट नूं कहंदा सी, जे मैं पर्दा चुक दियां तो तेरा चेहरा चंगा नहीं दिखाई देगा, इतना सोना तू दिखाई दे रहे हैं, और इस भरी पार्लियामेंट दे तू इतना चंगा लग रहे हैं, सारे तेनों वाह पे कर देने। जे मैं पर्दा चुक देता तो तेरा चेहरा चंगा नहीं दिखाई देगा। और बड़ा प्रतिष्ठित बंदा ऐसा कह रहा सी, एक प्रतिष्ठित बंदे, और सारा देश सुन रहा सी। क्योंकि प्रोग्राम 10-20 दिन पहले अनाउंस होता रहा भी सारा ये पार्लियामेंट का प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा और सारा दिन होगा। सवेरे 10 तो चलता, रात के 10 बजे तक चलता रहा, कोई फैसला नहीं हो सकिया सी। एक मैंबर पार्लियामेंट दूसरे नूं कह रहा सी, जे मैं पर्दा थोड़ा जिहा चुक लिया तो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, कितना चंगा दिखाई दे रहे हैं, कितना प्रतिष्ठित दिखाई दे रहे हैं, तेरा चेहरा चंगा नहीं दिखाई देगा। क्या उहदे नैन नक्श बदल जाने सन? नहीं, लोकां दीयां नज़रां बदल जाणियां सन। ते नज़रां दे बदलदियां जो पहले चेहरा दिखाई दे रहा सी, हुण कुछ होर। मैं अर्ज करा, परमात्मा इतना करुणाकर है, पता नहीं कितने ते उसने पर्दा पाया होया है। जह प्रसाद तेरे अनक छिद्र ढाके, कुछ भी प्यो नूं पता नहीं कि मेरा पुत्र की है, और पुत्र देते बहुत कुछ पर्दा पाया है परमात्मा ने। कुछ भी पिता जो है पुत्र नूं पता नहीं मेरे पिता दे अंदर की है, क्योंकि बहुत कुछ पर्दा पाया है परमात्मा ने। गुस्ताखी माफ, कुछ भी पता नहीं पत्नी नो
कि पति दा की कुछ छुपया होया है। पड़दा पाया है, परमात्मा ने चेहरा चंगा दिखाई दे रहा है, कुछ भी पता नहीं पति नो। कितने पर्दे पाए ने परमात्मा ने पत्नी ते, हट जाने पर्दे तो ना पति दा चेहरा चंगा दिखाई देवे, ना पत्नी दा, ना प्यो दा, ना पुत्र दा, ना भैन दा, ना भरा दा, ना किसी मित्र दा। जे प्रसाद तेरे अनक छिदर ढाके, उस परिपूर्ण परमात्मा ने पता नहीं कितना कुछ छुपा के रखे हर मनुख दा। और जो जो भी छुपाया परमात्मा ने अवगणी ने ठीक नहीं है, ये भी महर्ज कर दें। जो कुछ भी ईश्वर ने छुपाया है, छुपाया ईश्वर नहीं है, पर्दा उसने नहीं पाया है, वो चंगा नहीं होगा। थोड़ी जिया किधरे खलड़ी उधड़ दी है मनुख दी, किसी कारण करके खराश पहुंच गए तो मांस नू देखना, हड्डियां नू देखना औखा हो जाता है, नहीं देख सकता। 1.5 महीना पहले मैं भारत देश से दिल्ली आ रहा सी, रस्ते च बैठे एक ढाबे थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, आमने सामने 2 ट्रकों की टक्कर हुई और गजब की गल बिल्कुल सामने। जो उथे ड्राइवरां की हालत हुई थी, जब कढ़न लगे मेरे को नहीं देखा गया, अखां बंद हो गई, मैं नहीं देख सकिया, हड्डियां ही बाहर सन, चीथड़े हो गए सन। यही कुछ ते खलड़ी दे थले टकिया है परमात्मा ने। थोड़ी जी किधरे खलड़ी एक पासे होए देखना औखा हो जाता है, मांस देखना औखा हो जाता है, मिंज देखनी औखी हो जाती है, खून देखना औखा हो जाता है, दुर्गंध देखनी औखी हो जाती है। जह प्रसाद तेरे अनक छिदर ढाके, पता नहीं उसदे प्रसाद, उसदी बख्शिश ने तेरे कितने अवगुण छुपा के रखे ने। ते अवगुण हड्डियां दी तरह हो सकते हैं, अवगुण दुर्गंध दी तरह हो सकते हैं, अवगुण मांस दी तरह बदबूदार हो सकते हैं, और कुछ भी नहीं। फुल्लां दी तरह अवगुण नहीं हो सकते, छुपा के रखे ने प्रभु ने, बहुत कुछ छुपाया है। हाँ, कदी कदी कोई मनुख किधरे बहुत गहरे झात मारदा है, उसका मैं थोड़ा जिहा खुलासा करा। धन गुरु नानक देव जी महाराज का ये वाक, गुणा का होवे वासला कड़वास लई जे गुण होमन गंठड़िए मिल सांझ करीजे। सांझ करीजे गुणै केरी छोड़ अवगुण चलिए, पहरे पटंबर कर अडंबर आपना फिर मलिए। जिथे जाए बइये भला कहिए झोल अमृत पीजे, गुणा का होवे वासला कड़वास लईजे। हर मनुख गुणा दा वासला है, सुगंधी दा डब्बा है, कुछ न कुछ महकते है, कुछ न कुछ सुगंध है। चलो गुलाब दा अतर नहीं होवेगा तो चंबेली दा होवेगा, चलो चंबेली दा ना सही तो केवड़े दा होवेगा, ना सही तो गेंदे दा होवेगा। भारत विच अतर धनिया दा भी बनांदे ने, धनिए दी सुगंध। भारत विच अतर पुदीने दा भी बनांदे ने, पुदीने दी सुगंध। मैं तो देख के हैरान होया, कनौज दे विच, कनौज शहर बारे जब मैं पढ़िया, इसने मैनू मुतासर किया, इस शहर वेखना है, क्योंकि उस विच लिखिया सी हर घर दे विच अतर बनदा है। जैसे फिरोजाबाद शिकोहाबाद दे हर घर दे कच दा कम है, हर घर दे हर घर दे छोटी वड्डी भट्टी लगी हुई है, किधरे चूड़ियां बन रही ने, किधरे कच दे खिडौने बन रहे ने, किधरे कच दा होर साजो समान बन रहा है। ये 2 शहर फिरोजाबाद शिकोहाबाद सारी दुनिया दे मशहूर हो गए कच दे समान करके, जैसे चमड़े करके कानपुर ते आगरा मशहूर होया। इसी तरीके नाल अतर करके, सेंट करके, तरह तरह के परफ्यूम उन्हां करके मशहूर है।
ये कनौज वाकई हर घर दे भट्ठी लगी हुई है, अतर बनते पे बनाए जा रहे हैं। कनौज शहर के चारों पासे जो खेतीबाड़ी का काम आउंदा है, कणक चावल नहीं बीजे जाते, बस गुलाब गेंदा चमेली फुल ही बीजे जाते, फुलों की खेती आती। क्योंकि जब घर घर दे अतर ते सेंट बनना है तो फिर फुल तो चाहिए। तो चारों पासे गालबन 5-10 मील तक चारों पासे फुल ही फुल है। ये देख के मैं भी दंग रहा, और ये चारों पासे दे माहौल ने मैनू 2 दिन रुकण ते मजबूर किया, वरना घरां दी हालत मैं देख ली। हर घर दे खुशबू, क्योंकि हर घर दे अतर बन रहा है, हर घर दे तरह तरह के अतर बनते हैं, हर गली दे खुशबू, हर महल्ले दे खुशबू। हैरानगी हुई मैनू देख के। जैसे फिरोजाबाद शिकोआबाद किसी भी गली च लंघो, किसी घर दे देखो धुआं उठ रहा है, कच्छ दियां भट्टियां चल रही, कच्छ पिघलाया जा रहा है और कच्छ का साजो समान बनाया जा रहा है। हजारां तरह का कीमती साजो समान कच्छ का फिरोजाबाद शिकोआबाद बना रहे हैं। अज साहिब कहते हर मनुख गुणा का वासला है, गुणा का डब्बा है। इस वास्ते कदी इस डब्बे तो ओले एक होर डब्बा है जिस देते परमात्मा ने पर्दा पाया, तन करके भी मन करके भी। उसने साडे तन दा मांस मिंज छुपाया, उसने साडे मन दे अवगुण छुपाए ने। तन दे दूजे नूं साडा मांस मिंज हड्डियां दुर्गंध ना दिखाई देवे, मन दे माड़े विचार माड़ी सोचनी माड़ी यादां जो अंदर चलदियां दूजे नूं ना पता चले। दिन भर जो यादां चलदियां सारियां चंगियां नहीं आउंदियां, गुस्ताखी माफ। दिन भर जो विचार चलदे सारे चंगे नहीं आउंदे। दिन भर जो कुछ मनुख सोचदा है सारा कोई पवित्र नहीं आउंदा, इहदे च बहुत कुछ गंद आउंदी है। तो जिससे शरीर का कुछ हिस्सा ही सामने रखा है परमात्मा ने, देखो बाकी छुपाया है। मन दे बहुत कुछ परमात्मा ने छुपा के रखा है। जो छुपाया परमात्मा ने, तेरा की हक है तू उगाड़े, तू पर्दा चुका। परमात्मा ही नहीं चुकना चाहता, तू क्यों चुकदा? मैं फिर वो बोल थानू सुनावा उस MP दे जो भरी पार्लियामेंट दे बोल रहा सी और सारा भारत सुन रहा सी। अगर मैं कुछ दस देता तो तेरा ये चेहरा चंगा नहीं दिखाई देगा जो इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, इतना चंगा दिखाई दे रहा है। इस वास्ते तू खामोश हो जा ताकि मैं खामोश हो जाऊं, मैं चुप हो जाऊं। ये धमकी देती, तू चुप कर जा ताकि मैं चुप करा, नहीं तो मैं बोलिया कि ये सोना चेहरा चंगा नहीं दिखाई देगा। जिस ढंग नाल तैनू लोकी वेखदे पैने इस ढंग नाल नहीं वेखणगे। दोवें ही चुप कर गए, बैठ गए। पहले बड़ी बहस चल रही सी और गालबन पौना घंटा इन्होंने आपस विच ही तर्क ते लाया। दोवें बादलील बोल रहे सन, दोहां दी कहनी वजनी रखदी सी, पर एक ने जद कहा मैं चुका हूं पढ़दा, तेरा एक खूबसूरत चेहरा नहीं दिखाई देगा, कुछ होर दिखाई देगा। ये तो इंज होवे उधेड़ा तेरी खलड़ी फिर की है थले। किसी दे अवगुण प्रगट करने, किसी दे शरीर दी खलड़ी उधेड़नी और कुछ भी, इस तो इलावा और कुछ भी नहीं। कसाई ऐसे भी ने
खलड़ी उधेड़ते हैं, खल्लां लांदे ने। मूर्ख ऐसे भी ने लोगों के अवगुण जगत दे रखते हैं और कुछ भी नहीं। धन गुरु नानक समझाते ने सानू, गुणा का होवे वासला कड़वास लई जे। जद हर बंदा गुणा दा वासला है, उहदे च गुण कढ़ लो, सुगंध ले लो, महक ले लो। कहंदे ने दूजे दे नाल गुणा दा संबंध जोड़िए तो रिश्ता भगवान नाल जुड़दा है। दूजे दे औगुणा नाल रिश्ता जोड़िए देखिए तो रिश्ता फिर शैतान नाल जुड़दा है। औगुणा नूं वेखदियां वेखदियां मनुख शैतान तक पहुंच जाता है, गुणा नूं वेखदियां वेखदियां मनुख भगवान तक पहुंच जाता है। यात्रा है, ढंग है अपना अपना। शैतान दे मार्ग ते चले तो फिर ऐसा होगा, हर मनुख शैतान दिखाई देंदा जाएगा। हर मनुख भगवान दे मार्ग ते चलिया तो फिर हर मनुख भगवान दिखाई देना। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनु। गुणा का होवे वासला कड़वास लई जै। पर एक मनुख दा दृष्टिकोण है, एकाग्रता बख्शनी। मनुख अपने आप नूं उपरों उपरों ही देखता है, शीशे च देखता है। शीशा बाहर है, अपने आप नूं बाहरों ही देखता है। तो बाहरों ये ज्ञानी भी है, दानी भी है, शरीफ भी है, परोपकारी भी है, ये सेवा करने वाला भी है, क्योंकि बाहर दे शीशे च देखता है अपने आप नूं। लोगां दी नज़रां दे च अपने आप नूं वेखदा है, लोगां दे बोलां दे च अपने आप नूं वेखदा है। यही है, ये बोल लोकां दे, ये लोकां दियां नज़रां मेरा रूप ठीक पेश करन। एक मनुख शीशे दे अगों खड़ा होंदा है, संवर के शीशे च मेरा रूप सही दिखाई देवे, लोगां दियां नज़रां च मैं ठीक दिखाई दें, लोगां दे बोल मेरे लिए ठीक होवन। एक तेज दृष्टिकोण मनुख ऐसा करदा है, हर एक ऐसा करदा है। पर जो कि देखदा है दूजियां दी नज़रां च अपने आप नूं, दूजियां दे बोलां च सारा यतन इसदा बाहर दा हुंदा है। ऐसा मनुख अंतर्मुखी नहीं होता। जिहड़ा अंतर्मुखी होएगा वो तो कह देगा, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है डार। सारा जगत बुरा बुरा मैनू कह रहा है, मैं इन्हां दे बोलां दे च अपनी तस्वीर नहीं देखनी। सारे किसी होर निगाह नाल मैनू देखदे पैन, देखन पै। इतनी हिम्मत कोई जुटावे, इतनी तौफीक, इतनी समर्था मुश्किल है। लोगों दी नज़रां तो, लोगों दे बोलां तो उच्चा उठ जाना औखी खेड है। लोगों दे बोल चोट कर जाते हैं। खिंच के लत मारी है जीवन ने गुरु नानक नूं। खाना काबा जद्दा दे गाल भी कड्डी, जीवन मारी लत दी, केड़ा सुता कुफर कुफारी। लत भी खा गए, गाल भी सुन ली। हैरानगी। अकाली कौर सिंह नूं मैं देखिया सी श्रीनगर, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का तत्करा लिखिया तुकबंदी। सिर्फ थानू इको पंक्ति चेते होवे, इको पंक्ति, कोई भी उन्हां दे तत्करे च वेख सकते हो कि गुरु ग्रंथ साहब दे किहड़े पन्ने दे च है और किहड़े महाराज दी है, किहड़े राग दी है, किहड़े बादशाह दी है। सिर्फ एक कोई पंक्ति याद हो। उन्होंने तुकबंदी तत्करा लिखे है, 20 साल मेहनत करके अपने समय की ब्रह्म ज्ञानी एक तस्वीर। तो हुण ब्रह्म ज्ञानी नूं समझण लई ब्रह्म ज्ञानी चाहिए। इसनूं मैं अक्सर इंज अर्ज करदा हुंदा, एक बच्चे नूं की पता जवानी की आउंदी है, किस तरह वेखेगा जवान। जवान सामने उसके
पर उसनूं कुछ भी नहीं पता जवानी की है। ते एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की आउंदा है। बुढ़े सामने ने उसदे, पर उसनूं कुछ भी नहीं पता बुढ़ेपा की आउंदा है। और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की आउंदी है। मुर्दे सामने ने, लाशां सामने ने, अर्थियां सामने उठदियां ने। मौत की है, मर के पता चलता है। बुढ़ेपा की है, बुढ़े होके पता चलता है। जवानी की है, जवान होके पता चलता है। ब्रह्म ज्ञानी की है, ब्रह्म ज्ञानी होके पता चलता है। भक्ति की है, भगत बन के पता चलता है। संत की है, संत होके पता चलता है, उंज नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। जे शरीरक तल ते ऐसा है तो मानसिक दुनिया दे भी ऐसा है, क्योंकि एक विशेष तरह दे मन का ना ही संत है। जद मन जोत स्वरूप हो गया, ये भी महसूस करते हैं। तो किस तरह पहचान होगी? जवान सामने ने और एक बच्चे नूं कख नहीं पता जवानी किस नूं कहंदे। बुढ़े सामने ने और एक जवान नूं कुछ भी नहीं पता चलता बुढ़ेपा की आउंदा है। और लाशां सामने ने, अर्थियां सामने ने, कब्रिस्तान सामने ने, जल्दियां हुई चितावां सामने ने, कुछ भी नहीं पता चलता मौत की है, मरना की है। अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी सामने भी होवे, कुछ भी नहीं पता चलता। अगर पता चलता तो गुरु नानक नूं मक्के दे हाजी ने लत मारनी सी, गाल कढनी सी। जीवन मारी लत दे, केड़ा सुता कुफर कुफारी। ये कौन महान काफरां दा काफर सुता पे, गाल खिंच के लत भी मारी। अकाली कौर सिंह जी नूं यके बाद ही गृह एक बंदे ने 3 गालां कढ़ियां। उन्हां दे एक लेख तो नाराज हो के उन्होंने किधरे मैगजीन च एक लेख दिता सी, धार्मिक मैगजीन अमृत वेला निकलदा हुंदा सी अमृतसर तो। उस दे च उन्हां दा एक लेख पढ़ के औखा होया। उन्हें 3 मोटियां गालां कढ़ियां। अकाली जी उपरों बोल के गुरुद्वारे तो बाहर निकले सन ते दास दा बाद दे समा सी, कीर्तन तो बाद मैं जा रहा सी। 6वें पातशाह दा पुरब सी, दिन भर दीवान चलना सी। अकाली जी ने 3 गालां सुन लियां ते चल पे। जिस नौजवान ने कढ़ियां वो कहंदा अकाली जी कुछ जवाब नहीं दोगे? अकाली कौर सिंह कहने लगे जी 5 साल पहले तो मैनू गालां कढ़दा ना, 5 साल पहले तो मैं तेनू जवाब भी देना सी। हुण करां कि तेरी गालां मेरे तक पहुंचदियां ही नहीं। कढ़ जा, होर कढ़ ले, पहुंचदियां ही नहीं। जिहड़ियां मेरे तक पहुंचियां ही नहीं तेनू वापस किस तरह करां? मैं लईयां ही नहीं। तू मंगदा है बदले च, तेरियां पहुंचियां ही नहीं मेरे तक, तो तू किस तरह मेरे को मंगेगा? मेरे तक पहुंचियां ही कोई नहीं। तो जो मेरे तक पहुंचियां नहीं तेनू वापस किस तरह करा? एक ये भी दुनिया, एक ये भी दगत कह सकते हैं। खिंच के मारिए जीवन ने लत गुरु नानक नूं, पर गुरु नानक दी जो अवस्था है उत्थे तक लत नहीं पहुंची। कढ़ियां ने गालां मक्के दे इमाम ने, पर जिथे गुरु नानक खड़े ने उत्थे गालां नहीं पहुंच सकदियां। इसी तरीके नाल मैं पढ़ रहा सी एक दिन महात्मा बुद्ध नूं भी, और कौन सहमत होया किसी अवतारी पुरुष नाल? कौन सहमत होया? मैं फिर अर्ज करा, किस तरह एक बच्चा समझेगा जवानी की है? किस तरह एक जवान समझेगा बुढ़ेपा की है? किस तरह एक बुढ़ा समझेगा मौत की है? अगर समझने च आ गई तो ये बड़ा दूरदृष्ट मनुख है, बहुत दूरदृष्ट। मैं अर्ज करा, गुरबाणी कहती अगर जीवन दे जिसनों मौत दिखाई देती है बदल जाएगा, पर जिस ढंग नाल जी रहे उसकी सारी जीवनी बदल जाएगी। मौत जद शरीर ते आउंदी है
तो शरीर ਨੂੰ बदल के रख देंदी है, खाक कर देंदी है, मिट्टी कर देंदी है। ते जे मौत ਨੂੰ मन लवे तो मन नूर हो जाता है। मैं फिर अर्ज करा इन्हां दो लफ्जां ਨੂੰ ध्यान नाल सुनना। मौत जब तन ते आउंदी है, तन ਨੂੰ खाक करके रख देंदी है। मौत जब मन कबूल करता है तो मन नूर बन जाता है, प्रकाश हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। इस वास्ते गुरु नानक ने ते शर्त ला दी है, मेरे कोल आया होया ताई सफलता पूर्वक होएगा। ऐ गुरु के सिख, जे तू मौत कबूल करे, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास होए सबन की रैन का, तो आओ हमारे पास। कोई इतना दूर दृष्ट होवे कि जीवन दे च मौत उसनों दिखाई देवे, बड़ी वड्डी गल है। मर के भी मौत नहीं दिखाई देंदी। हाली दा एक बड़ा कीमती शेर है और ये मैनू याद आया, पता है किथे, एक कब्रिस्तान नूं वेख के, कानपुर दा एक कब्रिस्तान में वेख्या, एक शायर चलाना कर गया सी, मुसलमान दोस्ती सी, बड़ा बुलंद पाया शायर, जिगर मुरादाबादी। अद्धा कानपुर उसकी अर्थी दे नाल गया, तो मित्रता होने दे नाते मैं भी गया कब्रिस्तान दे। पहली दफा मैं इतना वड्डा कब्रिस्तान देखा, छोटे मोटे तो कई देखे सन, और मीलां बद्दी इतना लंबा कब्रिस्तान ये मैं पहली दफा देखे। बड़ियां सोहणियां कई कबरां संगे मरमर दियां, कईयां दे उत्ते बड़े सोहणे मकबरे बने हैं। बेशतर कबरां दे उत्ते नाम धाम लिखे होया सी। एक कबर नूं मैं पढ़िया, उस दे च उसदा रुतबा भी लिखिया है, किते कलैक्टर रहा होना है, किसी जमाने च गुवाहाटी दे वो भी लिखिया है, कलैक्टर रहा सी। पिता कौन सी, दादा कौन सी, जात पात भी लिखी। सारी वल्दियत लिखी हुई, सारी उपमा लिखी हुई, उसका नाम लिखे आया, वल्दियत लिखी हुई। उत्थे ही मैनू हाली दा शेर याद आया, है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मरकर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। तू ते कमबख्त मर के भी नहीं मरिया, मर के भी अपनी बल्दियत दसदा पे, पहले तू दसदा सी, हुण कबर पई दसदी है। जीवदियां जी तू कहंदा सी मैं कलैक्टर हां, हुण तेरी कबर पई कहंदी है। पहले तू कहंदा सी मैं इतने माल असबाब दा मालिक हां, मेरी इतनी शान शौकत है, हुण तेरी कबर पई कहंदी है। ये फकीर तबीयत शायर कहंदा तू ते मर के भी नहीं मरे। है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। तू ते मर के भी नहीं मरे। ते जो जीवंदियां जी मर जाए, जो जीवन मरना जाने, सो पंच सैल सुख माने। कहो कबीर मरण मन मानिया, मन ने मरना मन लिया, कबूल कर लिया कबीर, मन गए, मन ने तस्लीम कर लिया। तन ते जद मौत आंदी है तो तन नू खाक करके रख देंदी है। मन ते जद मौत आंदी है, भाव मन जद मौत नू कबूल करदा है तो नूर हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, गुरु दा रूप हो जाता है, खुदा दा रूप हो जाता है। कहते ने इस तरह की एक भयंकर गाल महात्मा बुद्ध ने भी कढ़ी, और कढ़ी उन्हां दे एक चचेरे भरा ने, जो पहले इन्हां दा चेला सी, फिर बाद विच दुश्मन बन गया और जानी दुश्मन बन गया। भयंकर गाल कढ़ी, मुस्कुरांदे ही रहे। ये गौशाल जो उन्हां दा चचेरा भरा कहंदा मैं गाल कढ़ी है, जवाब नहीं दे गया। बुद्ध भी यही कहता है, कम से कम 3 साल पहले तो मैनू कढ़दा ना, मैं जवाब देना सी।
पर हुण मैं करा कि तेरी गल मेरे तक पहुंची नहीं तो मैं तेन वापस किस तरह करा। नहीं पहुंची, मेरे तक नहीं पहुंची। गुरु नानक दी जीवन कथा ये पढ़दे आ, महात्मा बुद्ध दी जीवन कथा पढ़न नूं मिलदी है। अकाली कौर सिंह नूं मैं इन्हां अखां नाल वेखिआ। श्रीनगर 6वें पातशाह का इतिहासक स्थान रैनावाड़ी, उस दे बाहर एक बंदे ने घोर अपमान किया उन्हां दा, बड़े अपशब्द बोले। अकाली जी चल पे मुस्कुरांदे, और वो नौजवान वो बदे शब्द बोलने वाला कहंदा कुछ कहोगे नहीं? तो अकाली जी भी कहंदे ने कुछ अरसा पहले जे तू किधरे मैनू मिलदा जवाब देना सी। हुण मैं करा कि तेरियां गल्लां मेरे तक पहुंचियां ही नहीं, तो जब पहुंचियां नहीं तो मैं की जवाब दें? इसदा मैं की जवाब दें? जिस तक गल्लां पहुंच जांदियां ने, गुस्ताखी माफ कर देना मैनू, कहंदे ने अजे उत्थे खड़ा है कि इसनूं गल्लां कढ़ियां जा सकदियां। गुस्ताखी माफ, मैं माफी पहले मंग लवां। जिस तक गल्लां पहुंच सकदियां ते गल्लां चोट कर सकदियां ने, अजे खड़ा ही उत्थे जिथे गल्लां पहुंच जांदियां। अजे इस तो परे, इस तो उच्चा नहीं उठिया। अजे इस तो कोई होर दुनिया इसनूं नसीब नहीं हुई। इसनूं गहराई नाल ले लेना। गाल चोट कर गई है, गाल दुखद कट गई है, और गाल ने गाली कढ़ण ते मजबूर कर दिता है कि खड़ा ही उत्थे है जिथे गालियां पहुंच सकदियां, गाली कढ़ी जा सकदी, गाली दी चोट पुचाई जा सकदी। ये खड़ा ही उत्थे, अजे इस तो दूर नहीं है, अजे इस तो उच्चा नहीं है। ये भी एक गहरी खेड। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हर मनुख ने चंगियाइयां गुणां नूं उपर उपर रखिया होया है, और हर मनुख ने अवगुणां नूं छुपाया होया है। परमात्मा ने छुपाया है, आप भी छुपांदा है, ना पता चले। मेरा चेहरा मोहरा देखन ते मेरे चेहरे मोहरे दे उत्ते लोगां दी निगाह होवेगी, इस वास्ते मैं पूरा सवारां शिंगारां। इस चेहरे नूं सवारन ते शिंगारन दे विच कुछ विद्वान ते ऐसा कहंदे ने जिंदगी दा काफी लंबा भाग सरफ हो जाता है, खर्च हो जाता है। दूसरे नूं मैं चंगा दिसां, चंगा दिसां। ये हर मनुख दी इस ढंग दी कोशिश। पर मनुख दी एक अपनी फितरत है, ये अपने विच गहरा नहीं देखदा, दूजे नूं गहराई विच देखदा है। बंदा मनुख कोशिश करदा है इस दे अंदर झात मारा, और झात मारदियां लंघा इहदा प्यो की सी, इहदा दादा की सी, उत्थे तक भी जांदा है। कबरां भी पुटदा है मनुख, कबरां भी पुटदा है। मनुख नूं दूजिਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰਸ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਢੱਕਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਘਾੜਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ। गुणा का होवे वासला कड़वास लई जे गुण होवन गंठड़िए मिल सांझ करी जे। ऐसा तो कोई भी नहीं जिस दे कोई गुण नहीं, तो उस गुणा नाल सांझ बना ले। सांझ करी जे गुणे घेरी छोड़ अवगुण चलिए। जो उस दे अवगुण होवन छोड़ दे, ना देख, ना देखने की कोशिश कर। जैसे किसी दे अवगुण देखिए, अगले दा चेहरा चंगा नहीं लगता, नजरां फिर जांदियां। बगौर मुताला कर लेना। अज एक मित्र है, एदा चेहरा कुछ होर दिखाई देंदा है, कल ये दुश्मन है, नजरां फिर गई, ये हुण कुछ होर दिखाई देंदा है। मैं फिर अर्ज करा,
ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ।